वेल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम ट्रिग्नोमेट्री और इंपॉर्टेंट इसलिए है, एक तो ट्रिग्नोमेट्री के लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं एनडीए एग्जाम में, और सेकंड क्योंकि यही ट्रिग्नोमेट्री की जो आइडेंटिटीज हैं वो यूज होती हैं कहां पर, वो यूज होती हैं हमारे पास, यस वो यूज होती है कैलकुलस में, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, लिमिट्स में, फंक्शंस में, तो हर जगह पे ये चीजें यूज होती हैं और इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से पढ़ेंगे, स्क्रैच से पढ़ेंगे और स्लोली एंड स्टडीली आगे चलेंगे। तो जो हम लोग आज करने वाले हैं, देखने वाले हैं, you have to see those things very very carefully। ठीक है, तो एक छोटा सा पार्टीशन कर देता हूं ताकि चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री ये एक्चुअल में 3 वर्ड से बना हुआ है, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रन। Trigonometry means measurement of 3 sides of a triangle। राइट, तो ट्राइगोनोमेट्रन। अब ट्राइगोनोमेट्रन या 3 साइड की बात करें तो वो हमें कहां पे मिलता है, वो हमें मिलता है ट्रायंगल में, राइट। और ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ऑफ कोर्स ट्रायंगल की 3 साइड्स तो है, बट ट्रायंगल के साथ साथ 3 एंगल्स भी हैं, तो हमें उनका भी ध्यान देना है। तो जब हमारे पास हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें आपने हमेशा ध्यान रखनी है। ये ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में ये जो साइड ए है इसके ऑपोजिट साइड की लेंथ को हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है, यहां से यहां तक। बी के ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और सी के ऑपोजिट साइड को हम लोग स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। राइट, नंबर 1 इज दिस थिंग। नंबर 2 इज हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो काम करेंगे वो राइट एंगल को लेके चलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल को। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगेन आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान देनी है, वो ये कि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। इसको ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं, इसको सी ले लेता हूं। ऑफ कोर्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। अगर इस एंगल को मैं थीटा से डिनोट करता हूं तो ये एंगल जो है, ये जो साइड है, ये परपेंडिकुलर आ जाएगी, इसको हम पी कहते हैं। परपेंडिकुलर इज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। ये एंगल तो 90 डिग्री है और लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेन्यूज एंड यस दिस इज बेस। ठीक, कुछ चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, जस्ट एक बार उसको देख लेते हैं। हम सबको पता है कि एक बहुत महान मैथमेटिशियंस थे पाइथागोरस, जिन्होंने एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया जिसको आज हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। और उन्होंने कहा कि किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला बहुत काम की चीज है, ये सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है, और अदरवाइज भी हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम लोग इंप्लीमेंट करें तो हमारे लिए बहुत काम की चीज है ये, राइट। तो दिस इज वन थिंग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देन इसके अलावा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो क्यों है, क्या है, वो आज तो हम बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज हम लोगों को बस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सीखनी पता है, बस मैं आपको एक रिवीजन करवा रहा हूं।
So number 1 is sin theta, that is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta, base upon hypotenuse. Tan theta, perpendicular upon base. इनके रेसिप्रोकल cosec theta, which is equals to 1 upon sin theta, and it is written as hypotenuse upon perpendicular. Then sec theta, it is 1 upon cos theta, and that is hypotenuse upon base. And this is cot theta, this is 1 upon tan theta, and we get it as base upon perpendicular, right? तो ये एक हमारे पास बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है, मैं तो खाली इसको एक बार आपको रिवाइज करके बता रहा हूं, राइट? देन फर्दर अगर हम लोग बात करें तो बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की। यस, ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में हमारे पास सबसे पहले है सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक, जिसको आप पॉपुलरली डिग्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहां पे वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट? तो वन राइट एंगल होता है 90 डिग्री, आप सबको पता है, लेकिन 1 डिग्री क्या होता है? इट इज 60 मिनट्स, एंड 1 मिनट यहां पे हम लेते हैं 60 सेकेंड्स, ठीक? दिस इज विच वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, मीन्स अगर आपसे कोई बोले 30.5 डिग्री क्या है, तो एक्चुअल में इट इज 30 डिग्री, एंड 5 को आप क्या लिखेंगे? 0.5 को इसको आप लिखेंगे 5 अपॉन 10 इंटू 60, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 30 डिग्री 30 मिनट्स, इसको आप इस तरह से शो करेंगे, इट इज 30 डिग्री एंड 30 मिनट्स, राइट? तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज हमारे पास सेंटेसिमल सिस्टम। Centesimal system is known as grade system. What it is? Grade system. ये शायद नहीं सुना होगा बहुत सारे बच्चों ने, ये बात शायद नहीं सुनी होती। तो आप देखें यहाँ पे centesimal system में कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पे 1 right angle is equals to 100 grades। मतलब इससे हमें क्या पता चलता है वो भी हम देखते हैं। 1 right angle is equals to 100 grades, but 1 grade is equals to यहां पे 100 मिनट्स, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड्स, सिर्फ इस केस में, राइट? बट फर्दर अगर हम बात करें यहाँ पे पुत्र जी, यहाँ पे अगर हम लोग आगे देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, तो इसका मतलब 90 डिग्री की वैल्यू 100 ग्रेड्स के बराबर है, एंड 1 डिग्री की वैल्यू किसके बराबर है? 1 डिग्री की वैल्यू 100 अपॉन 90 ग्रेड्स के बराबर है, या फिर मैं कहूंगा कि 10/9 ग्रेड्स के बराबर है, राइट? ये आ जाएगा आपके पास 10/9 ग्रेड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड कि अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 2 चीजों का ध्यान रखते हैं, टू कन्वर्ट डिग्री इनटू ग्रेड, multiply by 10 upon 9, multiply by 10 upon 9, right? एंड इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसमें कि यहां पे इफ यू सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो
आपके पास क्या बनेगा, आपके पास ये बनेगा कि डिग्री को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10/9 से अगर ग्रेड में कन्वर्ट करना है, एंड सिमिलरली टू कन्वर्ट grade into degree, multiply by 9/10. Very important thing to understand and to remember also. ठीक है, तो आप इसको यहां तक फिलहाल नोट करें, फिर मैं इसके आगे चलता हूं और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए लेट अस गो फर्दर। अब ये आ गया हमारे पास सेंटेसिमल सिस्टम, तो हम लोगों ने देख लिया। द नेक्स्ट थिंग विच वी विल बी टेकिंग अप इज दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, एंड दिस इज मेजर्ड इन रेडियंस। यहां पे बात रेडियंस की होती है, डिग्रीज, ग्रेड्स एंड रेडियंस। नाउ अगर हम इसकी बात करें तो हम कह सकते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू, या 2 राइट एंगल इज इक्वल्स टू पाई रेडियन। ठीक है, 2 राइट एंगल इज इक्वल्स टू, यहां से हम अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन पे आने वाले हैं। 2 राइट एंगल इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, और हम कह सकते हैं 1 राइट एंगल इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन, राइट। नाउ अगर हम फर्दर बात करें इसकी, तो ये हमारे पास क्या आता है, हम इसको कहते हैं इस तरह से कि 190 डिग्री, अब यहां पे देखें 90 डिग्री, नाउ देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं 90 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 रेडियन, राइट। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 अपॉन इंटू 1/90 डिग्री, और हम कह सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 डिग्री। अब यहां पे अगर हम लोग बात करें टू कन्वर्ट, ठीक है, टू कन्वर्ट, अब ये जब बात रेडियंस की हो रही है ना, पाई बाय 2 रेडियंस, तो ये पाई बाय 180 रेडियंस आ जाएगा। टू कन्वर्ट एनी डिग्री इनटू रेडियन मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180, and to convert any radians into degree मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। तो रेसिप्रोकल होगा तो हम बच्चों क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। अभी क्या होगा यहां पे मेरे पुत्र, यहां पे जो बात ध्यान देने वाली वो पता क्या है, वो ये है कि जब हम लोग इसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो ये सिर्फ डिग्रीज में कन्वर्ट नहीं होगा, वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट। हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको डिग्री के साथ साथ मिनट्स और सेकंड्स में भी करना पड़ेगा। तो अब देखिए, नाउ देयरफॉर हम कह सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 बाय पाई डिग्री। दिस इज 180 अपॉन पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 इंटू 7, इसको काटते हैं तो ये बनेगा 9/11, एंड वी गेट इट इज एज 630/11 डिग्रीज, राइट। अभी हम लोगों को एक बड़ी यूनिक वैल्यू आने वाली है और वो स्टैंडर्डाइज वैल्यू है, वो कभी भी चेंज
नहीं होती, ध्यान रखना इस बात का। तो 630 अपॉन 11 को आप डिवाइड करें, 630 डिवाइडेड बाय 11, 11 5 जा 55, राइट, 80, 11 7 जा 77, रिमाइंडर इज 3, रिमाइंडर आ गया 3। ओके, ये जो 3 बच गया ये डिग्रीज में बचा, लेकिन जो डिवाइड कर रहा है वो 11 है, बड़ा है। आप इसको क्या करेंगे, 56 डिग्री थी, 3 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें, आपने इसको 180 मिनट्स बना दिया, ठीक है। तो ये जो 3 है इसको आपने 3 into 60 लिया एंड इट बिकम्स 180। अब 180 को आप 11 से डिवाइड करें, मेरे टेबल थोड़े से अच्छे हैं, तो 11 16 जा 176, रिमाइंडर इज 4। अगेन अब 4 छोटा है, 11 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, आप इस 4 को 4 into 60 करेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 240 by 11, राइट। तो आप इसको 21 से करेंगे तो ये बन जाएगा 231 एंड यहाँ पे आ जाएगा 9। इसको फर्दर आगे नहीं लेके जा सकते, फर्दर आगे इसलिए नहीं लेके जा सकते क्योंकि हमारे पास ये जो है, क्योंकि हमने डिग्री और मिनट्स और सेकंड्स में देखा, उसके आगे माइक्रो सेकंड्स पे नहीं गए, तो ये यहीं तक ही रुक जाएगा। तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 1 रेडियन की जो वैल्यू है डेट इज 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स। ये जो ये वैल्यू है ना 1 रेडियन की, ये फिक्स्ड वैल्यू है, ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये हमेशा एज इट इज ही रहती है। तो कई बार क्वेश्चन ना आपको परखने के लिए ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन, तो आप इसको डायरेक्टली दिमाग में रख सकते हैं कि इट इज समवट नियरर टू 57 डिग्री। व्हाट इज 57 डिग्री? कई बार क्वेश्चन भी इसके ऊपर पूछा जाता है कि cos of 1 रेडियन इज बिगर और sin of 1 रेडियन इज बिगर। तो ये आपको अपने आप आगे पता चलता जाएगा। फिलहाल हम लोग और आगे बात करते हैं। अब क्या है, these were all about the different type of measurement of angles। अभी होता क्या है, आप सबको एक चीज पता है, अब यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम की बात हो रही है तो हम चलिए सर्कल की भी बात कर लेते हैं। सर्कल, सर्कल क्या होता है जी? सर्कल आप सबको पता है, इट इज ए राउंड फिगर। और अगर हम सर्कल की डेफिनेशन की बात करें, एक जो उसकी ऑथेंटिक डेफिनेशन है या ये डेफिनेशन जिसके लिए हम लोग बात कर सकते हैं, तो इट इज अ व्हाट पाथ drawn at a fixed distance from the given point। It is the path drawn at a fixed distance from the given point। और वो जो given point है that is center, और जो वो fixed distance है that is radius, है ना। अभी यहां पर हम सबको पता है कि सर्कल कुछ इस तरह से होता है, राइट, एंड ये उसका सेंटर, तो ये वो फिक्स्ड पॉइंट आ गया। और डेफिनेटली अगर मैं बात करूं तो ये फिक्स डिस्टेंस आ गया, राइट। नाउ अब क्या होता है जब हम लोग एक किसकी बात करते हैं, एक सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल के पूरी जो आउटर बाउंड्री है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस, बोलते हैं ना, एग्जैक्टली। तो सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, आप सबको पता है, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई r। एग्री, एग्री, राइट। हम बड़ी सिंपल सी बात समझेंगे यहाँ पे, क्या ये जो है सर्कल, इसका सेंटर है O और इसका हमने एक छोटा सा हिस्सा लिया AB, राइट। और ये जो AB हिस्सा है दैट इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। व्हाट इट इज कॉल्ड? आर्क ऑफ द सर्कल, राइट। अब बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो आर्क की लेंथ है ना, कितना लंबी होगी ये आर्क, वो डिपेंड करता है कि एंगल कितना होगा। यस, ये एंगल हम लोग कितना लेके चलेंगे, राइट। तो ये एंगल की अगर हम लोग फर्दर बात करें तो ये एंगल है हमारा थीटा। दिस एंगल इज थीटा, राइट। अभी ध्यान से सुनना मेरी बात कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है वो एंगल जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा
डिपेंड करेगा कि ये एंगल पूरा क्या है। अब ध्यान से बात सुनिएगा, जितना ये थीटा 2 पाई आर इसका होगा, किसका, पूरे एंगल का 360 डिग्री का, क्योंकि ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री और ए सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियंस, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना बेटा कि ये जो पूरा एंगल है वो 2 पाई है और थीटा उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उसी तरह से AB भी पूरे सर्कल का पार्ट होगा, होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन लेंथ ऑफ AB किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो होगा कि ये एंगल बीच में कितना बना रहा है। ये जितना एंगल बीच में बनाएगा उतना ही ये हमारे पास यहाँ पे क्या लिया जाएगा, उतना ही ये हमारे पास यहाँ पे लेंथ लेगा। तो हम लोग यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि थीटा अपॉन 360 डिग्री is same as same as length of the arc upon circumference of the circle. Yes, जितना थीटा 360 का हिस्सा होगा उतना ही ये जो लेंथ ऑफ आर्क है वो सर्कमफ्रेंस का हिस्सा होगा। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, थीटा जितना 2 पाई का पार्ट होगा उतना ही ये लेंथ ऑफ आर्क सर्कमफ्रेंस का हिस्सा होगा, राइट। इज दिस थिंग ना क्लियर ना। अब देखिए अगर मैं इसको ऐसे बोलूं बेटा, लेंथ ऑफ आर्क को मैं अगर L ले लूं, ये तो हमें पता ही है 2 पाई R होता है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं थीटा अपॉन 2 पाई R इज इक्वल्स टू व्हाट, L अपॉन 2 पाई R, सॉरी ये आ जाएगा 2 पाई, तो ये आ जाएगा L अपॉन 2 पाई R। ये 2 पाई और 2 पाई कैंसिल, तो वी गेट अ वेरी यूनिक रिजल्ट अगेन, थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक रिजल्ट। ये हम लोग बहुत जगह पे आगे यूज करेंगे, क्वेश्चन अगेन डायरेक्टली इसके ऊपर पूछा जाता है, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट, राइट। तो ये आ गया हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। अब क्वेश्चन में कैसे होता है, लेकिन थीटा हमेशा क्या होता है, यहाँ पे हम थीटा हमेशा रेडियंस में लेते हैं, राइट। अब आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। ये बोलता है जी कि एक बंदा है वो उसने एक पेंडुलम लाया, उसने उस पेंडुलम को ऑसिलेट किया यहां से यहां तक, ठीक है जी। उसने पेंडुलम को ऑसिलेट किया या पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है। ये जो एंगल है ये एंगल जो सबटेंड हो रहा है ये लेट्स से ये 60 डिग्री है या ये π/3 रेडियन है, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। और ये जो इसकी ये जो है लेंथ, जो ये जो आर्क बन रही है, लेट्स से ये हमारे पास 22 सेंटीमीटर है। तो आप बताइए ये रेडियस कितना होगा, बस इतनी सी बात पूछ रहा है कि ये रेडियस कितना होगा। तो आप यहां पे लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। ये इसने एक्चुअल रेडियस नहीं पूछेगा, ये आपसे पूछेगा लेंथ ऑफ द पेंडुलम क्या है, बट आपको ये बात समझनी है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम और कुछ नहीं है, इट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हमें पता है थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू L अपॉन थीटा। R जो है वो रेडियस है, L जो है वो हमारे पास ये 22 सेंटीमीटर दिया है, और थीटा तो पुत्र दिया ही गया π/3। तो चलें, ये आ जाएगा 22 अपॉन 22 इंटू 3 इंटू 7। ये 22 और 22 कैंसिल हो जाएगा, और हमें आंसर क्या मिला एंड में, हमें आंसर मिला 3 इंटू 7 21 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्टली इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के ऊपर पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ ये छोटी सी चीज याद रखनी है, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर, राइट। तो चलिए शाबाश, इसको जल्दी से नोट करेंगे फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट आगे आइडेंटिटीज के ऊपर बात करता हूं, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर वैल्यूज क्या देता है, आपको ये पता है, मैं जस्ट एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। तो यार है sin 0 के ऊपर, मैं इसको इस तरह से याद रखा हुआ है
ये 0, ये 1/2, ये बढ़ता जाता है 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस हमेशा इसका रेसिप्रोकल पे उल्टा चलता है, 1 √3/2 1/√2, ठीक है, ये आ जाएगा 1/2 और ये 0। और tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन अपॉन कॉस ही देखूंगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ tan। आपको याद है तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0/1 इज 0, ये 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, 2 और 2 कटेगा तो 1/√3, 1/√2 1/√2 कटेगा तो 1, दिस इज ओनली √3 बिकॉज 2 और 2 कट जाएगा, एंड दिस इज 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। नाउ अब बात आती है बाकी वैल्यूज की, तो बाकी वैल्यूज जो हैं, cot is reciprocal of tan, sec is reciprocal of cos and cosec is reciprocal of sin, तो हम इसको इसी तरह से देखेंगे। Now if you see here, यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बन रहा है 1/0 that is not defined, this is √3, 1/1 is 1 and this is 1/√3, 1/∞ को हम लोग 0 लेके चलेंगे। sec is reciprocal of cos, so it is 1, it is 2/√3, it is √2, it is 2 and then 1/0 is not defined। अब देखिए 1/0 is not defined, right? कहां पे डिफाइंड नहीं है, ये 90 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, ये जो tan और sec नाम के लोग है ना, ये 90 के ऊपर डिफाइंड नहीं होते हैं, या हम लोग इस तरह से बात करें तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होते हैं, राइट। सिमिलरली कोसेक की अगर हम बात करें तो कोसेक हमारे पास आ जाएगा 1/0 नॉट डिफाइंड, देन 2, देन √2, देन 2/√3 एंड देन 1। तो हम लोगों ने दो चीजें यहाँ पे सीखी, अगर हम इसको ध्यान से देखें इस टेबल को, तो दो चीजें क्या सीखी हमने? दो चीजें ये सीखी बेटा कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो tan और हमारे पास sec है, ये 90 और उसकी ऑड मल्टीपल्स पे ये कभी भी डिफाइन नहीं होता। Whereas cot और cosec की बात करेंगे तो ये हमेशा इवन मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री पे कभी भी डिफाइन नहीं होगा। अब यही चीज हमें हेल्पफुल कर रहेगी इसका डोमेन और रेंज निकालने के लिए। डोमेन एंड रेंज, डोमेन क्या होता है? डोमेन होता है इनपुट, कितना इनपुट हम डाल सकते हैं, और रेंज क्या होता है कि उसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो लेट अस सी। डोमेन जो है साइन का साइन का जो डोमेन है वो है एनी रियल नंबर, बिकॉज साइन की वैल्यू किसी भी रियल नंबर के ऊपर डिफाइन होती है, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1 और मैक्सिमम वैल्यू होती है +1, और बाकी की वैल्यूज इन दोनों के बीच में ही रहती है। तो हम इसको लिखते हैं क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -1 to +1। Whereas अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज अगेन अ रियल नंबर, राइट। और ये रियल नंबर की अगर हम बात करें तो यहां पर भी इसका डोमेन और रेंज सेम होता है, यानी साइन और कॉस का डोमेन और रेंज सेम होगा, ये कभी भी अलग नहीं होता। बट tan की बात करें तो हमने अभी देखा कि tan जो है वो 90 डिग्री के ऊपर डिफाइंड नहीं है, बाकी सब जगह डिफाइंड है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये रियल नंबर तो है, बट जब हम लोग ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री लेते हैं तो ये उसके ऊपर डिफाइंड नहीं है, तो माइनस कर रहे हैं ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, राइट। वेयरएज इसका जो रेंज है वो तो -∞ to +∞ कहीं पर भी होगा। दैट मींस हम इसको इन शॉर्ट रियल नंबर्स भी बोल सकते हैं। सेकंड, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज cot। cot को लिए इट इज रियल नंबर, बट हमने देखा कि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये क्या देगा? रियल नंबर -n π। और इसका भी अगर हम रेंज देखें तो ये -∞ to +∞ रहेगा। देन फर्दर बात करते हैं। फर्दर अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये क्या है? सेक। सेक मैंने आपको अभी बताया जैसा tan बिहेव करता है वैसा सेक बिहेव करता है, तो इसका रियल नंबर नहीं है, एंड ये हमारे पास फिर से क्या आ जाएगा? 2n + 1 π/2। लेकिन सेक और कोसेक की ना एक और बड़ी मजेदार सी बात है कि सेक और कोसेक जो हैं ये कभी भी इनकी वैल्यूज -1 और +1 के बीच में नहीं आती है।
तो इसलिए जब मैं इसका रेंज की बात करता हूं तो ये ऐसे आता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। सिमिलरली जब कोसेक की बात करता हूं तो मुझे उसको कॉट की तरह से लेना है, तो डोमेन आ जाएगा रियल नंबर -nπ एंड रेंज विल बी सेम एज ऑफ सेक। तो ये इसका हमारे पास क्या आ गया, ये इसका डोमेन एंड रेंज आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। नाउ फर्दर अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारे पास क्या आता है, हम लोग एक और चीज यहां से देखेंगे, वो ये क्या कि ये जो साइन होता है ना, साइन यानी अगर हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इनकी प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। अब होता क्या है यहां पे, मैं मानता हूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, ये चीज आपने अगेन ध्यान देनी है, ये जो साइन होता है ना, साइन की प्रिंसिपल वैल्यूज होती है -π/2 से लेके +π/2 तक। ग्राफ पढ़ेंगे तो ये चीज और आपको क्लियर हो जाएगी, लेकिन अभी मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है मैं इसको समझाता हूं। बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट आपने अपने दिमाग में रखना है कि ये वो वैल्यूज हैं या वो मिनिमम इंटरवल है या वो मिनिमम पीरियड है जिसके अंदर हम साइन की सारी पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, एनी वैल्यू फ्रॉम -1 to +1 कुड बी फाइंड इन दीज टू वैल्यूज, यानी -π/2 से लेके +π/2 तक की सारी वैल्यूज आ जाती हैं इन इंटरवल के अंदर, तो इसलिए हम इसका प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम बात करते हैं कॉस की, तो कॉस के केस में इट इज 0 to π। यस, यहां से थोड़ा सी ये चेंज हो जाता है, राइट। tan होता है साइन अपॉन कॉस, इसलिए ये इसकी तरह बिहेव करता है जैसे साइन बिहेव कर रहा है, -π/2 से +π/2। लेकिन ये ओपन इंटरवल रहता है, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले सीखा, क्या सीखा कि ये जो -π/2 और π/2 है या ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री है, उसके ऊपर ये वैल्यूज क्या होती है, इसके ऊपर ये वैल्यूज निकलती नहीं है, नॉट डिफाइंड रहती हैं। हम देखा ना हमने कि साइन जो है, tan जो है वो 90 डिग्री या उसके ऑड मल्टीपल के ऊपर डिफाइंड नहीं होता, इसलिए ये -π/2 और +π/2 में नहीं लिया जाएगा। देन cot is like 0 to π, बिकॉज cot होता है cos अपॉन साइन, तो वो cos के हिसाब से चलेगा, राइट। समझ आ गई ये बात। देन अनदर इज sec इज रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो ये ले तो जाएगा यही इंटरवल, लेकिन हमने देखा जो sec है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पे डिफाइंड नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री को माइनस कर देंगे, बिकॉज 0 से π के लेके हम इस π/2 को नहीं लेके चलेंगे। 90 डिग्री मींस π/2, तो इस π/2 को हम नहीं लेके चलेंगे फर्दर, राइट। एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब हम कोसेक को लेंगे इसी तरह से, तो कोसेक में हम लोग बात करेंगे इट इज फ्रॉम -π/2 to +π/2, बट वी कैन नॉट टेक एनीथिंग ऑन 0 बिकॉज 0 के ऊपर कोसेक जो है वो डिफाइन नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, ये जो आपने बोर्ड पे देखी है, इसको आपने ना अपने अंदर इनहेरिट कर लेना है, अपने अंदर समा लेना है, ताकि जब भी हमें इसकी जरूरत पड़े तो हमें कोई फिक्र ना हो, हम लोगों को चीजें ऐसे पता हो, एकदम से पता हो, राइट। तो आप लोगों को इसको नोट करना है, जो भी हमने आज कंसेप्ट पढ़े, गो थ्रू दोस कंसेप्ट। मोर कंसेप्ट्स आई विल ब्रिंग इन द सेकंड लेक्चर ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री। देखते रहिए, उसी तरह से करते रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, गो थ्रू दैट, रीड द कंसेप्ट्स केयरफुली। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, कंसेप्ट्स पक्के हैं ना, तो क्वेश्चंस बड़े आराम से निकल जाते हैं। बच्चों को या किसी भी बंदे को प्रॉब्लम कब आती है ट्रिग्नोमेट्री में या और मुश्किल जो टॉपिक्स होते हैं, जब कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो। इसीलिए ये कंसेप्ट्स को आपने क्लियर करना है, और जहां जहां पे कोई भी चीज आपको प्रॉब्लम आती है, आस्क मी एन नंबर ऑफ टाइम्स, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आपको तैयारी अपने हिसाब से बरकरार रखनी है और आपने इसको आगे रोज के रोज प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे का कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2, एंड फर्दर आई विल ट्राई कि हम लोग उस पार्ट में बाकी की सारी चीजों को खत्म करें। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद सर।